इस दूसरे भाग में फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, आपके सामने एक आकृति रखी हुई है और इस आकृति में ये कौन कौन से बिंदु है देख लीजिए। फीचर लेखन का आरंभ, उसका मध्य, चरम, उसकी भाषा शैली, निष्कर्ष पूरा लेखन हो जाने के बाद, और समापन। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी के साथ फीचर लेखन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मध्य के रूप में आपके सामने रखी हुई है। अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं कि उसमें मनोरंजकता होनी चाहिए, फीचर ज्ञानवर्धक होने चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित, कल्पनाशीलता, भावात्मकता, तर्क संगतता, गतिशीलता, रोचकता और चित्रात्मकता, भाषा शैली, इन विशेषताओं का पालन करते हुए फीचर लेखन करना चाहिए। इन्हीं विशेषताओं को विस्तारित रूप में और आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। फीचर लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता ये फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के विषयों का समावेश होना चाहिए तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश इसमें होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र जो है वह दूर दूर तक चले जाते हैं। इसलिए फीचर लेखन के विषय जो है वह राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए। फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर में भावना प्रधानता हो। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार देना महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि फीचर में विश्वसनीयता के लिए तार्किकता को देना आवश्यक है। तार्किकता मतलब सिद्ध करना, तार्किक आधार पर उस जो कुछ लिखा हुआ है उसे उचित बताना। फीचर में व्यक्ति तथा घटना विशेष के उदाहरण यदि दिए गए हैं तो जिस व्यक्ति और जिन घटनाओं के उदाहरण दिए हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देना आवश्यक है। उसके साथ ही फीचर लेखन करते समय उस फीचर का जो पाठक वर्ग है उस पाठक वर्ग के बारे में सोचना भी आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजक और रुचिपूर्ण फीचर हमें बनाना है। तो जो पाठक वर्ग है उस पाठक वर्ग की रुचि को ध्यान में लेकर हमें फीचर लेखन करना पड़ता है। फीचर लेखन की भाषा में लोकोक्ति, मुहावरे, प्रसिद्ध व्यक्ति के कथन, उद्धरण, अवतरण आदि का अवलंब भी करें। फीचर लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीय हो। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग फीचर को परिणामकारक बनाता है। फीचर लेखक निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करे ताकि पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। इन्हीं विशेषताओं को अपनाकर फीचर लेखक को अपना फीचर लेखन करना आवश्यक है। अब फीचर लेखन के कुछ प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर,
खेलकूद फीचर, परोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोजपरक फीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर और रेडियो फीचर। फीचर के जो नाम दिए गए हैं उसी नाम के अनुसार उनकी विशेषता आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ऐतिहासिक फीचर है तो इतिहास के विषय, गढ़ किले वगैरह उसमें आ जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को लेकर उनकी जीवन की सभी घटनाओं पर आधारित यदि कोई फीचर लेखन करना चाहता है तो वह बन सकता है। विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित किसी ने फीचर लेखन किया तो वह विज्ञान फीचर कहलाएगा। खेलकूद के अनेक खेलों पर आधारित कोई भी एक खेल लेकर उस पर यदि आप फीचर बनाना चाहते हैं तो वह भी बन सकता है। किसी खिलाड़ी के जीवन पर भी आधारित फीचर बन सकता है। यानी फीचर के ढेर सारे प्रकार यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत फीचर है, सूचनात्मक फीचर है, विवरणात्मक फीचर है, विश्लेषणात्मक फीचर है, साक्षात्कार फीचर है। और इसी प्रकार साक्षात्कार फीचर मतलब वहां पर किसी की मुलाकात लेते हुए बनाया गया फीचर। इस तरह से जितने विषय उतने फीचर के प्रकार हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमें जिस विषय में रुचि है उसी विषय को लेकर हम अलग अलग प्रकार के फीचर लिख सकते हैं, या खास समाचार पत्रों को लेकर जो पाठक वर्ग है, श्रोता वर्ग है, उनकी रुचि को ध्यान में लेकर भी हम अपना फीचर बना सकते हैं। इस प्रकार फीचर लेखन के प्रकारों से भी आप लोगों को यहाँ पर परिचित किया जा रहा है। अब ये फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें गौर करना है या उसे याद रखना है, यह भी देखिए। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप, मिथ्या मतलब झूठा आरोप या प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फीचर की भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक, पाठक वर्ग के समझ में आ सके ऐसी भाषा का लेखन करना आवश्यक है। बेवजह, क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके फीचर को जटिल बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख भी कभी फीचर में नहीं करना चाहिए। और फीचर हमेशा सच्चाई और वास्तविकता को सामने रखकर लेखन करना आवश्यक है। फीचर में कहीं भी नाटकीयता नहीं होनी चाहिए। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण फीचर लेखन करते समय याद रखने वाली आवश्यक बात है कि फीचर में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आजकल कई बार दूरदर्शन पर या समाचार पत्रों पर पत्रकार या वृत्त निवेदक किस तरह से हवाई बातें करते रहते हैं, पूरे देखने वाले श्रोता वर्ग में घबराहट का वातावरण निर्माण हो जाता है। एक ही छोटे से बात का बतंगड़ भी कभी कभी बनाया जाता है और इसका परिणाम पूरे समाज में निर्माण हो सकता है। इसीलिए फीचर लेखन करते समय इन सावधानियों को याद रखकर फीचर लेखन करना आवश्यक है। अब फीचर लेखन प्रक्रिया के अंग कौन से हैं? प्रमुख 3 अंग हैं।
एक विषय का चयन कैसे करें, सामग्री का संकलन कैसे करें और फीचर योजना कैसे बनाएं। किसी भी लेखन प्रक्रिया के यह अंग हो सकते हैं। उसी प्रकार फीचर लेखन करते समय भी सबसे महत्वपूर्ण पहली बात है कि विषय का चयन, चयन मतलब चुनाव। विषय का चुनाव कैसे करें, किन विशेषताओं को सामने रखते हुए हमें विषय का चयन करना है। विषय रोचक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, उत्प्रेरित होना चाहिए, समयानुकूल होना चाहिए और समसामयिक एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले विषयों का चुनाव फीचर लेखक को करना आवश्यक है। तभी पाठक वर्ग उसका अवलंब करेंगे, उसका पठन करेंगे। दूसरी फीचर लेखन की विशेषता है कि सामग्री का संकलन। किसी एक विषय का चुनाव करते हैं, मतलब एक आध विज्ञान विषय से संबंधित विषय लेते हैं, तो उस विज्ञान विषय से संबंधित ढेर सारी उपलब्ध पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं, लोग, स्थान, सभी जगह पर जाकर प्रत्यक्ष सामग्री का संकलन करना पड़ता है और बाद में ही हम उसका लेखन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बाद में आप लोगों के लिए 3 फीचर लिखकर यहाँ पर दिए गए हैं। उसकी जानकारी जब ये अंग हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये सारी विशेषताएं वहाँ पर कैसी आई हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है फीचर योजना। फीचर लेखन के पहले एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना आवश्यक है। यानी अब ये ढांचा बनाते समय वही जैसे हमने पहले मध्य देखे कुछ फीचर लेखन के महत्वपूर्ण अंग और फीचर लेखन का ये ढांचा, दोनों एक ही बातें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। फीचर लेखन का ढांचा, फीचर लेखन करने के महत्वपूर्ण बिंदु और ढांचा दोनों एक है। ढांचा मतलब रूपरेखा बनाना और रूपरेखा मतलब उसका आरंभ कैसे करना है, मध्य कैसे करना है, चरम कैसे अपनाना है, निष्कर्ष कैसे निकालना है, समापन कैसा करेंगे, भाषा शैली कैसे लिखान करेंगे, उसका कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों पर सोचना मतलब है फीचर लेखन की रूपरेखा तैयार करना। और इस प्रकार इन सभी मुद्दों को याद रखकर हम फीचर लेखन कर सकते हैं। इस प्रकार फीचर लेखन की प्रक्रिया के अंग हो जाने के बाद कुछ पाठ्य पुस्तक में आपके फीचर लेखन के सोपान या सोपान मतलब मार्ग या चरण या कुछ आधार भी लेखिका ने स्पष्ट किए हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय, आकर्षक और विषयानुकूल उसके लिए प्रस्तावना लिखना आवश्यक है। फीचर लेखन का विवरण या उसके लिए दूसरा शब्द है मुख्य कलेवर, उसका रूप पूरा तरीके से। इस विवरण के अंतर्गत लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी, विषय की क्रमबद्धता और रोचकता के साथ साथ आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है। और उपसंहार में इसमें संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। उपसंहार से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिले और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे, इस तरह का समापन फीचर लेखन का होना आवश्यक है। चौथी महत्वपूर्ण फीचर लेखन का आधार या सोपान या चरण है वह है शीर्षक। शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक, जिज्ञासावर्धक, नवीनतम, आकर्षक इन गुणों से
संपन्न होना चाहिए। और इस प्रकार हमने इस दूसरे भाग में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी है। उसके अंतर्गत फीचर लेखन के बिंदु देखे हम लोगों ने। ये देखिए, फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, फीचर लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताएं, फीचर लेखन की महत्वपूर्ण उन्हीं विशेषताओं का विश्लेषण, इस पर आधारित भी चर्चा की। फीचर लेखन के प्रकारों की जानकारी प्राप्त की। फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, फीचर लेखन की प्रक्रिया के अंग और फीचर लेखन के सोपान, चरण तथा आधार, इन बातों की जानकारी इस दूसरे भाग के अंतर्गत हम लोगों ने ली है। धन्यवाद।